आज से फिर से हम आपको मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कराना शुरू कर दिए हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th के एसएफ का बुक यानी स्टूडेंट फ्रेंड का कुछ क्वेश्चन गुणनखंड से दिया हुआ जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे यह 3 गो क्वेश्चन जो लिखे हुए हैं इसमें से एक क्वेश्चन हम आपको समझाएंगे और बाकी 2 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके कमेंट में बताना है कि जो उसका आंसर क्या होगा। एक क्वेश्चन आप अच्छा समझिएगा, यह बहुत कठिन गुणनखंड है। इस गुणनखंड को करने के लिए आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन को अच्छा समझना पड़ेगा। जब एक क्वेश्चन आप अच्छा से समझ जाइएगा उसके बाद ऐसे कोई भी क्वेश्चन कितना भी कठिन होगा वो सभी क्वेश्चन को आप इजी में सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन में है एक्स के पावर 4 माइनस 14 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई के पावर 4 और सेकेंड में है एक्स के पावर 4 माइनस 7 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई के पावर 4 और थर्ड में है 4x का पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9। इसमें से एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और बाकी 2 को आपको सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो हम सेकेंड नंबर सॉल्व करा देते हैं और फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व आपको करना है। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है x के पावर 4 माइनस 7 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई का पावर 4। यह क्वेश्चन दिया हुआ है। अभी यहाँ पे इस गुणनखंड को बनाने के लिए सबसे पहले आपको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का रूप खोजना पड़ता है। तो यहाँ पे एक्स के पावर 4 जो दिया हुआ है और यहाँ पे वाई के पावर 4, ये दोनों से हमको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर प्राप्त होगा। तो यहाँ पे एक्स के पावर 4 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 7 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहाँ पे ए स्क्वायर मिल गया, बी स्क्वायर मिल गया। हमको ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिल गया तो सबसे पहले 2ab बनाना पड़ेगा। तो 2ab अब बनाने के लिए हम प्लस में लेंगे कि माइनस में 2ab लेंगे, ये भी विचार करने वाली बात है। तो यहाँ पे देखिएगा -7 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिया हुआ है तो हमको इसी के अनुसार हमको 2ab बनाना है। अगर हम यहाँ पे माइनस में 2ab करते हैं तो -5 और -2 मिल करके 7 होगा। तो अगर 2ab हम यहाँ पे बना लेते हैं तो बचेगा आपको 7 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में से 5 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो किसी का स्क्वायर नहीं है। हमको 2ab बनाने के लिए ये भी ध्यान में रखना है कि जो संख्या 2ab के अलावा बच जाएगा ये बीच वाली संख्या में से वह संख्या स्क्वायर है कि नहीं है। जब तक वह संख्या जो बचा हुआ रहेगा, जैसे यहाँ पे 7 है संख्या और यहाँ पे 7 को हम -5 और -2 के रूप में तोड़ दिए हैं। तो -2 अगर हम लेते हैं तो बचेगा -5, यानी यहाँ पे संख्या में 5 बचेगा। 5 किसी का स्क्वायर नहीं है। जब 5 किसी का स्क्वायर नहीं है तो हम यहाँ पे -2ab नहीं लिखेंगे। अब -2ab नहीं लिखेंगे, अगर यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर प्राप्त है तो +2ab अगर हम करते हैं तो देखिए तो -7 हमको यहाँ पे लाना है। अगर प्लस में 2ab करते हैं यानी प्लस में 2 लेते हैं तो माइनस में हमको 9 लेना पड़ेगा। तब तो यहाँ पे -9 और +2 को हल करके -7 हम यहाँ पे प्राप्त करेंगे और 9 जो संख्या है यह 3 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमको स्क्वायर भी प्राप्त हो गया और 2ab भी प्राप्त हो गया। तो अब यहाँ पे -2ab नहीं ले करके हम +2ab लिखेंगे। अब इसको हम सजाएंगे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर।
अब यहाँ पे हमको माइनस में 7 लाना है और प्लस में यहाँ 2 लिख दिए हैं। तो अगर माइनस में 9x² y² लिखते हैं तो 9 में से 2 निकलेगा तो यहाँ पे 7 मिल गया माइनस में। तो अब यहाँ पे a² प्लस 2ab प्लस b² यानी इतना का हम फार्मूला प्राप्त कर लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे मिल गया तो इसको हम लिखेंगे, तो a के जगह पे x² है तो x² प्लस b के जगह पे y² है तो y² यानी a² प्लस y² का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे यह -9x² y² बच गया तो यहाँ पे -9x² y² लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए तो a² माइनस b² का रूप यहाँ पे बनेगा तो हम इस रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे हमको प्राप्त होगा x² प्लस y² का होल स्क्वायर माइनस। अब 9 जो है 9 को हम 3 का स्क्वायर कर सकते हैं और x² y² को xy का स्क्वायर कर सकते हैं, यानी 3xy का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हुआ, x का स्क्वायर x² और y का स्क्वायर y² हुआ। यानी हमको यहाँ पे a² माइनस b² मिल गया। a के जगह पे x² प्लस y² है और b के जगह पे 3xy है। तो हमको a² माइनस b² मिला। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी, क्योंकि a² माइनस b² का फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं x² प्लस y² प्लस 3xy, a प्लस बी लिख दिए। अब a माइनस बी लिखेंगे, a के जगह पे x² प्लस y² माइनस 3xy यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी हो गया। यही इसका आंसर होगा। इसी तरीक़ा से यह फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर क्वेश्चन बनेगा। इसमें आप करिएगा कि आप फर्स्ट नंबर में x के पावर 4 है और यहाँ पे y के पावर 4 है, तो यहाँ पे a² प्लस b² मिल गया। अब यहाँ पे 14 जो संख्या दिया हुआ है माइनस में दिया है, 2ab ऐसी संख्या को माइनस में लेंगे कि प्लस में लेंगे यह आपको सोचना है, और उसको हल करने के बाद में माइनस में 14 आना चाहिए। अगर यहाँ पे प्लस में हम 2ab लेते हैं प्लस में 2, तो हमको लाना क्या है 14 लाना है, तो -16 लिखेंगे तब तो -16 और प्लस 2 मिल करके -14 हुआ। अब यहाँ पे -14 प्राप्त हो गया और यहाँ पे जो है -16, तो 16 जो है 4 का स्क्वायर है, आप 4 का स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो ऐसे आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये दोनों का आंसर क्या होगा।